नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो वन बाय वन करके आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। आज उन्हीं फॉर्मूलों का यूज कर कर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है आपके 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट और जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझना। ये आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे हो, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये पूछ रहा है डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि ये जो वैल्यू हमें कुछ दे रखी है इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। y इक्वल टू हमें दे रखा है x टू दी पावर 1/3, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरीके से होगा वो देखिए। dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/3, ये जो है हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे x टू दी पावर n वाला। और किस तरीके से करेंगे वो देखिए। यहां पावर आगे आती है तो 1/3 यहां आगे आ गया और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो इस तरीके से माइनस हो गया। तो ये हो गया 1/3 एक्स टू दी पावर, ये देखो 1 और 3 का एलसीएम यहां पर हो गया आपके 3, 1 और 3 का एलसीएम यहां पर हो गया आपके 3। तो 3 1 जा 3, ये तो हो गया 1, ये 1 3 जा 3, तो ये हो गया 3। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो आया 1/3 एक्स टू दी पावर माइनस का 2। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं, अगले क्वेश्चन से शायद आपको समझ आ जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल टू टी टू दी पावर 6 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में ही। तो देखिए क्वेश्चन है ये x इक्वल टू टी की पावर 6, ठीक है। अब यहां पर ये dx अपॉन dt कर लीजिए। अब dx अपॉन dt निकालते हैं तो d अपॉन dt यहां पर इसकी जगह x की जगह t की पावर 6 लिखना है। देखो ये दोनों सेम टू सेम है तो इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देना है। तो ये 6 और t की पावर 6 में से 1 गया 5, ये आ गया 6t टू दी पावर 5। क्लियर है, अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब करते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। z इक्वल टू यू क्यूब, क्या दे रखा है हमें, z इक्वल टू यू क्यूब, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो करते हैं, dz अपॉन du आपको निकालना है, निकालते हैं। d अपॉन du इक्वल टू, मतलब यहां पर इस z की जगह u क्यूब रख दिया तो पावर आगे आ गई और इस पावर में से एक कम कर दिया तो हमारे पास बन गया 3u स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन यहां पर हो गया। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये करते हैं आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 1/3 इफ f इक्वल टू ये है तो करते हैं f इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 1/3। तो आपको निकालना है यहां पर df अपॉन डी आर।
निकालते हैं। तो देखिए डी अपॉन डी आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 1/3। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरीके से होगा वो देखिए। डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, डी अपॉन डी आर, ये हो गया आर की पावर 1/। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। आर स्क्वायर 2 आगे आ गया, इस पावर में से एक माइनस कर दिया। इसी तरीके से इसके अंदर ये पावर 1/3 आगे आ गई और इस पावर में से 1 माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास बचा 2r, 2 में से 1 गया, एक ही पावर बची तो ये आ गया 2r प्लस 1/3, r की पावर 1/3 और 1 का एलसीएम हो गया आपके 3, तो ये हो गया 1 - 3। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 2r प्लस 1/3 r की पावर माइनस का 2/3, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 होता है। अच्छे से समझ आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2r³ माइनस 3t की पावर 1/3। ठीक है, ये यहां पर t है। ठीक है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2t³ d/dt, 2t³ माइनस का 3t की पावर 1/3 प्लस का 5t माइनस का 6, इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं सीधा कर रहा हूं। ठीक है, इसको पहले अलग अलग करके लिखना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको यहां पर सीधा बता रहा हूं। देखिए ये 2 का 2, 3 आगे आ गया, 2 × 3, t इसकी जो पावर है इसमें से एक कम हो गई माइनस 3, ये जो है 1/3 पावर आगे आ गई और t की पावर जो 1/3 में से एक कम हो गया 5, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, 2 3 जा हो गया 6 और t की पावर 2 हो गई, 3 में से 1 गया 2, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया यहां पर। तो हमारे पास आ गया ये जो जब माइनस करेंगे तो t की पावर माइनस का 2/3 आएगा प्लस का 5। ये हमारा आंसर हो गया इसके डिफरेंशिएशन का। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आई आपको? बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो मामला बन सकता है। अगला करते हैं y = 3x³। ये आपके लिए होमवर्क रखते हैं। ठीक है, ये आपको करके इसका जो डिफरेंशिएशन है आप कमेंट में लिख के जरूर बताना क्या होगा। ठीक है, आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है y = x log x। क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये ln लिखा ना, s, ये ln का मतलब होता है log x। तो इसको सॉल्व करते हैं, x log x। तो क्वेश्चन है हमारे पास y = x log x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसके अंदर हम दो फंक्शंस देख रहे हैं यहां पर। ये जो पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था उसका यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं dy/dx। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखना है एज इट इज,
तो लिख दिया x। फिर सेकंड टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका, लॉग x का। फिर बीच में लगाना है प्लस, तो लगा दिया प्लस। यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है। फिर आगे कह रहा है ये आगे क्या होगा, सेकंड टर्म को वापस से कांस्टेंट रखना है और फर्स्ट टर्म का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको कराया था। आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखोगे तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा, और यहां पर भी इस क्वेश्चन में मैंने रिपीट करवा दिया है। करते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये है x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ये x से x कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया log x, 1 प्लस log 1 प्लस log x। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये y इक्वल टू x साइन x। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं इसका, x साइन x। तो u एंड v फंक्शन यहां पर बन गया, आपके बना u एंड v। तो इसका भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, x को कांस्टेंट, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन x का, बीच में प्लस, तो ये प्लस साइन x कांस्टेंट, अब डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स किसका, x का। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये हो गया x, साइन x का होता है cos x प्लस ये साइन x और x का होता है 1। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये आंसर ले आए, किसका, इसका। क्लियर है, x साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा x cos x प्लस साइन x। अगला क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। इसका करते हैं। ठीक है, पोज करना, पोज करो, पोज। अगला क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। तो देखिए इस तरीके से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन x इंटू कॉस x। तो ये u फंक्शन और ये v फंक्शन। तो देखो ये हुआ साइन x को कांस्टेंट, d बाई डी एक्स कॉस x का डिफरेंशिएशन, प्लस cos x को कांस्टेंट, एंड अब करेंगे d बाई डी एक्स साइन x। तो आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन हो, साइन x को एज इट इज रखेंगे यहां पर, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x प्लस cos x एज इट इज, एंड साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है? तो देखो साइन इंटू साइन, माइनस का साइन स्क्वायर x, कॉस इंटू कॉस, प्लस का कॉस स्क्वायर x। आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, पॉजिटिव वाले को आगे और नेगेटिव वाले को पीछे, माइनस का साइन स्क्वायर, ये आपके इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब करते हैं
10th नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप सबको पता है इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा। अगर कोई अपने आप से ट्राई करना चाहे तो वीडियो को पॉज करे और ट्राई करके फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखना कि आपने जो किया वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये x टू दी पावर n की तरह इसको ट्रीट करेंगे एज इट इज, तो 2 आगे आ गया 2 साइन x, और साइन का होता है कॉस x। क्लियर है, अच्छे से समझ आया। फिर इसका क्या होगा, प्लस 2 कॉस x, और कॉस का होता है माइनस का साइन x। ये बना 2 साइन x कॉस x, ये प्लस और माइनस मिलकर बन गया माइनस 2 साइन x कॉस। ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गया, आंसर क्या आया 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0। अगर आपको ये 10th क्लास वाली जो आइडेंटिटी है वो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो इसको आप यहीं पे ही कर सकते हो, एक ही लाइन में कर सकते हो। कैसे, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 और 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू कॉस 2x। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस 2x। तो देखिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं। देखो कॉस का होगा माइनस साइन 2x, अब अंदर बचा 2x, तो इसका भी कीजिए डी बाई डी एक्स 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 साइन 2x। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अगला v इक्वल टू दे रखा है 3/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आप पाई आर क्यूब कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। अगर वॉल्यूम है तो पाई आर क्यूब ही होगा, और अगर ऐसे ही कोई फंक्शन है तो आप जैसा चाहिए ऐसा लिख सकते हो। dv अपॉन dr आपको निकालना है, करते हैं। तो हमें गिवन है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv अपॉन dr निकालते हैं, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो dv अपॉन dr 4/3 कांस्टेंट, पाई एज इट इज, r क्यूब का हो गया आपके 3r 3 - 1, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें यहां पर ये मिल गया। अगला जो है वो है s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ds अपॉन dr निकालना है। तो s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ds अपॉन dr निकालते हैं, क्या होगा d अपॉन dr 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का हो गया 2r। तो हमारे पास इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो आया 8 पाई आर। बहुत इजी है, ऐसा इजी है जैसे कोई हलवा खा रहे हो आप, है ना। हलवा खाने के लिए दांत नहीं लगते, तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं, फॉर्मूले याद है, सीधा फॉर्मूला देखा, अप्लाई किया और आंसर लाया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट वाले फॉर्म के अंदर है। वो देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। हमें क्वेश्चंस दे रखा है cos अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। निकालते हैं। देखो इसको x मान लिया तो cos x का तो हो गया माइनस का sin x, जैसा है वैसा लिख दिया। अब अंडर रूट एक्स का करते हैं और आपको मैंने बताया था अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। कैसे हुआ ये देख लीजिए। अंडर रूट एक्स इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 आगे x की पावर 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 और इसको पावर को नीचे लेके आओगे तो ये 2 x की पावर 1/2 हो गया। तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने काफी क्वेश्चंस किए डिफरेंशिएशन के बेस्ड पर। आई होप जितने क्वेश्चन किए वो आपको समझ आया होगा। अगली क्लास के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, थोड़े और इससे अपर लेवल पर जाकर। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि सर इस तरीके से इस क्लासेस के अंदर बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।